वो एक लड़के से सीरियसली प्यार करती है, लेकिन वो लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और जब लड़की ने प्रपोज किया तो उस लड़के ने जाके उसके पापा से कह दिया। अरे रे, उसके बाद क्या करते, उसके पापा ने उसकी हड्डी पसली एक कर दी। क्या बात कर रही है? दिखने में तो बहुत साइलेंट लगती है। बाप साइलेंट नहीं है, वो वायलेंट है। छोड़ देते ना तो उसके ऊपर वो एसिड ही फेंक देती। ए मेरी बस आ गई यार, मैं चलती हूँ। ए बाय यार। बाय बाय। बस पे चढ़ते ही मेकअप करेगी। हाँ जल्दी आओ। बेचारे उसके पापा कितनी तकलीफ से नौकरी करते हैं और ये कैसे घूम रही है देख। अरे देखो यार, वो मेकअप करे चाहे ना करे, लेकिन फुल हैंड कैसे पहन सकती है? ए, उसके हाथों में एलर्जी है। उसने HM मैम से परमिशन लेके फुल हैंड पहनी है। छोड़ो ना यार। इसमें कोई तो सीक्रेट है, वो मैं पता लगाती हूँ। चल अभी निकलते हैं। बाय 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 बाय। क्या यार, अभी तक मेरे ऑटो का कुछ पता नहीं। बेटी, आपको ले जाने के लिए ऑटो लेके एक लड़का आया है। हाँ? भाई तुम कौशल्या हो? हाँ। एक मिनट। हाँ, वनाकार भाई बात करवा रहा हूँ। वनाकार भाई लाइन पर है। हेलो। ठीक है, ओके अंकल, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हेलो। ज्यादा शराब बनता है क्या? कौन बात कर रहा है? मैं कौन हूँ वो रहने दे। दोबारा अगर तुझे मल्ली के पीछे घूमते हुए देखा ना तो छोड़ूंगा नहीं। मैं मल्ली के पीछे भी घूमूंगा और मोनिका के पीछे भी घूमूंगा। पूछने वाला तू कौन होता है बे? हिम्मत है तो सामने आके बात करना। डरपोक कहीं का। The cardiac condension system is a group of special cardiac muscle cells in the walls of the heart that send signals to the heart muscles causing it to contract. The cardiac condension system is a group of special cardiac muscle cells in the walls of the heart that send signals to the heart muscles causing it to contract. The cardiac condension system is a group of special cardiac muscle cells in the walls of the heart that send signals to the heart muscles causing it to contract. The main component of the cardiac condension system are the ACA node, AV node, bundle of cells, a bundle of branches पापा, and बस contract. बहुत पढ़ लिया, जल्दी कीजिए ना, बस 2 मिनट ठीक बचे है हैं। बेटी, पहले तुम तो नाश्ता कर लो। ठीक है, मैं कर लेती हूँ, आप जल्दी पढ़िए। The group of specialized cardiac muscle cells are the group of branches. जय दुर्गा माता, मैरी, जय गणेश जी, कौशिक को जय इडली दे दुर्गा दो। माता, जय शिव जी। एक और इडली खाओ The cardiac condension system is a group of special cardiac muscle cells in the walls of the heart that sends signal to the heart muscles, causing it to contract. कंट्रैक्ट है पापा। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती। The main components of the cardiac condension बस हो गया systems. पापा। ओके। ओके ना? हाय। हाय। गणेश सुनो, हाँ? संभाल कर ले जाना। ठीक है सर। भाई, हाँ बोलो भाई। गणेशन आपका ही नाम है क्या? हाँ? वानम का मतलब क्या होता है? वानम मतलब पटाखा होता है। हम लोग पटाखा बनाते हैं। ठीक है भाई, ठीक हाँ। है। बाय पापा। बाय बाय। बाय छोटे पापा। हाँ ठीक है बेटी, संभल के जाना। ओके बाय अंकल। ठीक है बेटी। बाय बाय अंकल। चलो चलो। हे, इस संडे फिल्म देखने चलेगी क्या? अरे पढ़ाई करनी है यार। रोज पढ़ के बोर हो गए हैं यार। और घर जाने पर आंटी भी लेट ही आती है, और स्कूल आने पर स्पेशल क्लास टेस्ट देकर दिमाग खराब हो गया है। अच्छा तो क्या करें? यही बैंगलोर होता तो पता है क्या होता? संडे आने पर पब पार्टी मिलकर खूब एंजॉय करते। ए, तू वहाँ पढ़ाई नहीं करती थी, इसलिए तेरी माँ तुझे यहाँ लेकर आई है। अब तू यहाँ भी पढ़ाई नहीं करेगी?
संडे को घर आती हूँ, साथ में पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के बारे में तू ही जानती है। एकदम ध्यान से लिखना, समझ गई ना? इस बार तुझे फर्स्ट आना है, समझी? ठीक है माँ। हे तूने इसका रिवीजन किया है क्या? देना। बताओ। दिखाना यार, खुद ही पढ़ती रहती है ना। तूने पढ़ाई की? निकलना। पता है ना तुझे क्या होता है। गर्ल्स, टीचर मेंटेन साइलेंस। गुड मॉर्निंग मैम। Dear students, good morning. Hope you all have prepared well. इसे क्वार्टरली एग्जाम ना समझकर पब्लिक एग्जाम सोचकर सिंसियरली लिखना। अच्छे से पढ़ाई करोगे तो सब लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। Thank you, गॉड ma'am. ब्लेस यू Thank you, चिल्ड्रन। madam. एग्जाम हॉल में जाइए सब। हाँ देख मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया है। बहुत प्रिपेयर करना है। कौशल्या, किया है ना? चल चल कोई All बात the नहीं, best, सब हो बेटी। जाएगा। थैंक यू मैम। तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर, इंजीनियर या कलेक्टर? मैं डिलीवरी करने वाली डॉक्टर बनना चाहती हूँ मिस। ओह, वो क्या है? डिलीवरी देखने वाली डॉक्टर? नहीं मिस, जब मैं पैदा हुई थी ना तो मेरी माँ मेरे पापा को मुझे देकर इस दुनिया से चली गई, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है मिस। इसी वजह से मेरे पापा मुझे अच्छे से पढ़ाना चाहते हैं ताकि मैं डॉक्टर बनूं और किसी और के साथ ऐसा ना हो जो कौशल्या के साथ हुआ। हेलो भाई, मैं ड्राइवर मणि बोल रहा हूँ। और कौन सा? ऑटो ड्राइवर हूँ भाई। उस दिन ऑटो का पैसा नहीं दिया था आपने, सीएनजी भरवानी है भाई। आप अभी बिजी हैं? पैसे मांगो तो बिजी रहता है। तमिल गवर्नमेंट ग्रुप 4 एग्जाम का एप्लीकेशन अगले महीने से देना शुरू करेंगे। मनी, 10वीं पास कर लेंगे तो काम बन जाएगा। हर महीने 10,000 तनख्वाह ले सकते हैं। 10वीं पास होते तो हाँ। लेकिन हम तो 9वीं फेल हैं। चल कुछ और पढ़। IAS का रिजल्ट आज आने वाला है। तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। कब से तू पढ़ाई किए जा रहा है? पढ़ाई करके क्या कर लिया तूने? ऑटो ही चला रहा है ना। पेपर खरीदा है तो फिल्मी न्यूज पढ़, अपनी राशिफल देख क्या लिखा है। ऋषभ राशि, पैसे मिलने के योग हैं। ये तो मेरी राशि है, फिर भी नहीं मिले। क्या रे? क्या यार? मेरी राशि तो देखना जरा। तेरी कन्या राशि है। तेरी राशि में क्या होगा? लड़के के बारे में लिखा होगा। इधर लिखा है, देख। इस सप्ताह आपकी किस्मत चमकेगी। एक सुंदर कन्या आपके जीवन में आएगी। शादी का योग भी बन रहा है। अरे यार, तेरी राशि में तो बहुत अच्छा लिखा है यार। अरे उस दिन गया। हाँ ठीक है। भाई भाई क्या हुआ भाई? लड़कियों को इंसाफ दिलाने में हमारा हीरो आगे ही रहता है। क्यों मैं बहुत बड़ी फ्लाइट में जा रहा है क्या? हाँ? तेरी तो कुछ नहीं होगा बेटी, हिम्मत रखो, शांत हो जाओ बेटी। कुछ नहीं होगा। ठीक है, बर्दाश्त नहीं हो रहा जल्दी है। जाओ आप। रोशनी, क्या कौशी, बहुत जल्दी आ गई तू तो। हे, दिस इज विनोद। ये भी +2 में है। हाय। हे, जस्ट फ्रेंड है वो भी मैथ्स में वीक है। तू आने वाली थी इसीलिए मैंने उसको बुला लिया।
अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। सो आज का सेशन बहुत अच्छा था। कौश, अच्छे से समझाया तुमने। मैं तुम्हें कौश बुला सकता हूँ ना? अब जाके मैथ समझ में आने लगा है। कल भी मिलेंगे ना? टाइम मिलेगा तो देखते हैं। बाय। वानगर के बारे में सोचता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। उस आदमी ने क्या किया है तेरे साथ? रेगुलर स्कूल सवारी तो ले ही जाता है, टेंट पर आने वाली सवारी को भी बिठा लेता है, इतने पैसे कमाता है। कभी उसने हम लोगों को एक चाय भी पिलाई है क्या? छोड़ना यार, कभी ना कभी तो वो फंसेगा, तभी देख लेंगे उसको। अरे जा यार, सुबह भी तू अपनी जगह पर नहीं था, तेरी सवारी भी उसने बिठा ली थी। ये अच्छी बात नहीं है, उसको समझा देना। हाँ। अरे यार मनी, ये स्कूल की सवारी वगैरह हमको नहीं मिलती है रे। अगर मिल जाए तो हर महीने एक अच्छा अमाउंट हाथ में आएगा ना। सही कहा यार। ऑटो से स्कूल जाने वाले कौन होते हैं? जवान लड़कियां होती है ना। तुम्हारे भरोसे कौन भेजेगा? दीदी डोसा बहुत अच्छा है दीदी। भाई डोसा चाहिए तो मांग कर ले, झूठ क्यों बोल रहा है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दीदी, बहुत अच्छा है। सारी लड़कियां खाना बनाना सबसे पहले अपनी माँ से सीखती हैं। मैंने अपने पापा से सीखा है। हाँ मने, माया और हमें बड़े खाना बनाने वाले शेफ हैं, उनके पास से इन्होंने बनाना सीखा है खाना। यहाँ सब लोगों की लेवल बहुत बड़ी बड़ी है यार। बस यही लोग हैं जो अब तक पीली थैली उठाकर गरीबी का नाम जपते हैं। ये क्या बोल रहा है तू? अच्छा, पहले एफसी के लिए पैसा रेडी हो गया क्या पूछो? क्यों, तू नहीं पूछ सकता क्या? वो हम लोगों से बात नहीं करते हैं। तुरंत 20,000 चाहिए तो कैसे देंगे? और पापा को 2 हफ्तों से खाने का ऑर्डर भी नहीं मिला। 1 हफ्ता रुक नहीं सकता क्या? तुम और तुम्हारा खाना। ऐसे खाना फेंक कर कहाँ जा रहा है? मामा आज भी खिलौना नहीं मिलेगा? वो हमेशा से ऐसा ही है बेटा, वो अपने मन की ही करता है, खाना नहीं खाता है, बात नहीं करता है, क्या करे? हाँ, इस सब की वजह एक ही है, लड़का है। इस वजह बहुत लाड दिया है। 1 चॉकलेट मांगता था तो 10 ला कर देते थे। इसने खुद जाकर के बीएड तक की पढ़ाई की है, उसने जो मांगा ला कर दिया, पर 10वीं भी पास नहीं की। हाँ, इतने पैसे खर्च करके इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती, लेकिन आखिर में एक शराबी से इसकी शादी करवा करके तकलीफ में जी रहे हैं हम। किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? 8वीं क्लास में। ठीक है, ये बताओ हमारे एजुकेशन मिनिस्टर का नाम क्या है? पता नहीं। पता नहीं? ठीक है, ये बताओ अपने देश के राष्ट्रपति कौन है? क्या पढ़ते हो बेटा? ठीक है, तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, अपने देश का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? जाइए, आप इतने कठिन सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तू 6 क्लास में पढ़ता है ना, इतना भी नहीं पता तुझे? 6 क्लास में नहीं, 8 में पढ़ता है। 8 में। 8वीं क्लास में? क्या हुआ भाई? यार ये तो बच्चे लोगों को डरा रहा है भाई। कोई बात भाई नहीं। स्कूल के बच्चों से क्या सवाल पूछने चाहिए पता नहीं है क्या? अभी मुझे देखो। हाँ बेटा, तला कौन है और तलपति कौन है? ये तो आसान सवाल है। ये विजय है, वो अजीत है। ये तो मेरा छोटा भाई भी बता देगा। स्कूल जाने वाले बच्चों से सुबह सुबह क्या सवाल पूछ रहे हो? जाओ रे, जाओ तुम लोग, जाओ स्कूल में। यार जब देखो सवाल पूछता रहता है। सेंधिल, अपना एजुकेशन सिस्टम बदलना पड़ेगा। हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो जानना चाहिए वो ये जानते नहीं, और जिसकी जरूरत नहीं है वो अच्छे तरह से जानते हैं। अरे छोड़ो ना भाई, जब देखो लेक्चर देते रहते हैं। बहुत भूख लग रही है। गाड़ी लेकर आप इतनी स्पीड में क्यों गए थे? अरे आप पे जिसने कीचड़ उड़ाया उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा क्या? उसका लेफ्ट और राइट गाल सूजा दिया था मैंने। इतनी सी बात के लिए कोई झगड़ता है क्या? पता नहीं क्या जल्दी होगी उसे। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं करते हैं। आज उसने आपके ऊपर कीचड़ उड़ाया, कल जाके आपको गाड़ी से ठोक देगा तो? वैसे तुम बस में क्यों जाती हो? तुम्हारे घर के रास्ते से मैं ऑटो लेकर आता हूँ ना। थोड़ा जल्दी तैयार होगी तो मेरे साथ ऑटो में आ सकती हो। आराम से तुम्हें लाकर इस दुकान के दरवाजे तक छोड़ दूंगा। नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ ये लो। अरे मेरे पास छुट्टा नहीं। अरे कोई बात नहीं, दोपहर को वापस आऊंगा ना मैं। घर पर झगड़ा करके आ गया और यहाँ पर लाइन मार रहा है तू? बहुत आगे जाएगा। आ गया नाक में दम करने के लिए। 1 मिनट रुकिए। आज के बाद ऐसा मत करना। अरे क्या तुम भी, अगर ये मेरे घर के किसी के साथ होता तो उसको ऐसे ही छोड़ देता। अरे ये सब कुछ मैटर नहीं करता है। आगे और कोई मदद चाहिए तो बोलो, मैं कर दूंगा। वैसे इतने सारे बॉक्स किस लिए? भैया आएंगे तो उठा के रख देंगे, ये बहुत भारी है ना। अरे आना ठीक से। चल भाई, चल यहाँ
से अब मुझसे ठीक है, नहीं होगा दोपहर में यार। मिलते हैं। कौशी, कौशी क्या हो गया बेटी? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ? क्यों कौशल्या, एचएमएम तुम्हारे ऊपर बहुत ध्यान दे रही हैं? 10th में फर्स्ट आ गई इसलिए क्या? कुछ लक काम कर गया होगा। 12th में देखते हैं। उसके पहले क्वार्टरली एग्जाम में फर्स्ट आकर दिखा तू, देखते हैं। कौन? मालिनी मिस क्या? वो सेकंड रैंक लेती है वैष्णवी, उसकी माँ है ना? बेटी, तुम्हें एक छोटे मेढक की कहानी सुनाऊं? एक छोटा मेढक एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर चढ़ने का फैसला करता है। तभी बाकी सारे मेढक उससे कहते हैं, अगर तू ऊपर चढ़ा ना तो ऊपर से नीचे गिर जाएगा और गिरेगा तो चोट लगेगी। सब उससे कहने लगे तू ऐसा नहीं कर सकता। वो छोटा मेढक कुछ भी सोचे बिना एकदम स्पीड से ऊपर चढ़ गया। और फिर क्या हुआ? उस छोटे मेंढक को सुनाई नहीं देता हाँ, है। वही। पापा, ये कहानी आप कितनी बार सुनाएंगे? क्रिटिक्स वगैरह पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें जिस लक्ष्य पर पहुंचना है उस पर काम करना चाहिए। इसलिए ये सब सोचना छोड़ो। जाओ, मुंह धुलो, कपड़े वगैरह बदल लो, चलो खाना खाते हैं। मेरी सुनो, खाना लगा दो। भाई सेंदिल, आओ मनी। क्या हुआ भाई? पैर में प्लास्टर क्यों लग गया? अचानक कुत्ता रास्ते में आ गया और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया। डॉक्टर ने क्या बोला है भाई? हड्डी में थोड़ा फ्रैक्चर हो गया है। 3 हफ्ते तक रेस्ट करना होगा। भाई 2 हफ्ते और रेस्ट करोगे तो चलेगा। आराम करना जरूरी है, हैं? अबे तू चुप ना यार। भाई कुछ मदद लगे तो बिंदास बोल दो। हाँ, मेरी स्कूल की सवारी को अगर तुम लोग छोड़ दो तो। ए, सुन सुन, वो सब मैं देख लूंगा भाई। भाई बिल्ली को दूध की रखवाली दे रहे हो, संभल के। डॉक्टर राउंड पे आने वाले हैं, आप लोग सब बाहर जाइए। ठीक है भाई, हाँ चलते हैं। सेंदिल, हाँ बोलो ना भाई। जवान लड़कियां हैं, जरा संभल कर। टाइम हो गया है, जल्दी ध्यान जाइए। रखना। भाई 2 महीने तक इनको छुट्टी मत देना। अरे मैं जो कह रही हूँ उसे सुन तो। वो जो बी क्लास की नलिनी है ना। पढ़ने देना यार। अरे प्लीज प्लीज सुन तो यार। अरे सुनो ना तुम भी। क्या? वो एक लड़के से सीरियसली प्यार करती है, लेकिन वो लड़का उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। और जब लड़की ने प्रपोज किया तो उस लड़के ने जाके उसके पापा से कह दिया। अरे रे, उसके बाद क्या करते? उसके पापा ने उसकी हड्डी पसली एक कर क्या बात कर रही है? दिखने में तो बहुत साइलेंट लगती है। बाप। साइलेंट नहीं है, वो वायलेंट है। छोड़ देते ना तो उसके ऊपर वो एसिड ही फेंक देती। ए मेरी बस आ गई यार, मैं चलती हूँ। ए बाय यार। बाय बाय। बस पे चढ़ते ही मेकअप करेगी। हाँ जल्दी आओ। बेचारे उसके पापा कितनी तकलीफ से नौकरी करते हैं और ये कैसे घूम रही है देख। अरे देखो यार, वो मेकअप करे चाहे ना करे, लेकिन फुल हैंड कैसे पहन सकती है? ए, उसके हाथों में एलर्जी है। उसने एचएम मैम से परमिशन लेके फुल हैंड पहनी है। छोड़ो ना यार। इसमें कोई तो सीक्रेट है, वो मैं पता लगाती हूँ। चल अभी निकलते हैं। बाय बाय बाय। बाय। क्या यार, अभी तक मेरे ऑटो का कुछ पता नहीं। बेटी, आपको ले जाने के लिए ऑटो लेके एक लड़का आया है। हाँ? भाई तुम कौशल्या हो? हाँ। 1 मिनट। हाँ वनाकार भाई बात करवा रहा हूँ। वनाकार भाई लाइन पर है। हेलो। ठीक है, ओके अंकल, आप अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हेलो। ज्यादा शड़ा बनता है क्या? कौन बात कर रहा है? मैं कौन हूँ वो रहने दे। दोबारा अगर तुझे मल्ली के पीछे घूमते हुए देखा ना तो छोड़ूंगा नहीं। मैं मल्ली के पीछे भी घूमूंगा और मोनिका के पीछे भी घूमूंगा। पूछने वाला तू कौन होता है बे? हिम्मत है तो सामने आके बात करना। डरपोक कहीं का। क्या एंथनी स्वामी,
10th में 2 बार फेल होने के बावजूद हमने इसे भर्ती किया ना। आप देखते हैं ये पढ़ाई करती है या नहीं। मैं सारा दिन यही रहता हूँ मैम, शनिवार रविवार को भी यही रहता हूँ। आप कैसी बात कर रही हैं? ये बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती, मार्क्स भी बहुत कम है। प्रेमा, नहीं, फुल हैंड प्रेमा, ऐसे ही बुलाते हैं ना तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें। फैशन पर कम ध्यान दो और पढ़ाई पर ज्यादा। अब रोने से क्या होगा, आंसू पोंछो। एंथनी स्वामी मैम, इसके एग्जाम्स खत्म होने तक आपकी शनिवार और रविवार छुट्टी। ठीक है। मेहरबानी करके इसे डांटे बिना प्यार से पढ़ने के लिए कहिए। सब तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं, अच्छे से पढ़ो। मैं इधर नौकरी करता हूँ, तुम्हारी मैम ठीक बोल रही है। आइए सर, सारा कष्ट तुम्हारे लिए उठा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ सकती हो तुम। ठीक है पापा। अरे ये लीजिए, अपना काम कीजिए पापा। बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए सर। हाँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 10वीं में फर्स्ट आने वाली हमारे स्कूल की स्टूडेंट कौशल्या को स्टेज पे बुलाते हैं। पापा, पापा, पापा प्लीज मैडम को ओके बोल दीजिए ना पापा। बेटी कोचिंग बहुत दूर है, इस साल +2 भी है। पापा सीधा जाकर प्राइज लेंगे ना तभी अच्छा रहेगा। आपको बस +2 में अच्छे मार्क्स चाहिए ना, वो मैं लाकर दिखा दूंगी। आप ओके बोल दो ना। नहीं बेटी, मैं ये कह रहा था कि सर आ जाइए। नमस्ते, बैठिए। कौशल्या ने आपको बताया होगा, हम लोगों के मिशन में पूरे इंडिया में 3 स्कूल्स हैं। 9th से लेकर +2 तक फर्स्ट मार्क्स लाने वाले सारे स्टूडेंट्स को साल दर साल कोचिन में हर एक कॉन्वेंट में ग्रैंड प्राइज देते हैं। और इस साल हमारी कौशल्या को 2 प्राइज मिलने वाले हैं। नहीं जाएगी फिर भी सर्टिफिकेट और प्राइज स्कूल में दे देंगे। अगर जाएगी तो इससे प्रोत्साहन मिलेगा, इसका सेल्फ कॉन्फिडेंस और हिम्मत बढ़ेगी। पेरेंट्स भी जा सकते हैं क्या? डोंट वरी, हम लोग इसका अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। ठीक है मैडम, वो जाएगी, मैं भेजता हूँ। तुम्हारे पापा कैसे राजी हो गए? मैं बोलूंगी तो हो ही जाएंगे। जल्दी से कर। चलो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे मिस आ गई मिस। ये क्या, ये अभी तक सो रही है? इसको बुखार है मिस। इसको तो बहुत तेज बुखार है। टैबलेट वगैरह कुछ खाया? ये लो, दवाई खा लो। तुम अच्छे से रेस्ट करो, बाद में क्लास में आ जाना। पापा, 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 बेटा, मैं तुम्हें बाहर भेज के अकेला कैसे रहता, इसीलिए पीछे पीछे चला आया। मेरे लिए सब कुछ आप ही हैं। दिल कभी भूले ना पिता से जो प्यार मिले, रहेंगे तेरी छाँव में ये दिल मेरा कहे। तूने कैसे मुझको पाला, मेरी खातिर तुम जगे, पिता मेरे
पिता से जो प्यार मिले, रहेंगे तेरी छाँव में, ये दिल मेरा कहे। सर, आपने अपनी बेटी के मार्क्स देखे? छोटे पापा, पापा क्यों नहीं आए? तुम पढ़ाई करने के बजाय मस्ती कर रही हो ना, इसलिए पापा नहीं आए। मन लगा के पढ़ना, ठीक है? हाँ, नमस्ते मिस। नमस्ते सर। आपने ऐसा क्या किया कि इस बार सारे टेस्ट में कौशल्या फर्स्ट आ गई? आश्चर्य की बात है सर। आपको बुखार है पापा, सुई लगानी पड़ेगी। तुम अच्छे से पढ़ाई करना और बहुत अच्छी डॉक्टर बनना। ओके पापा। मेरे लिए तुमने दुख सहे, कितने दिन तुम जगे, तुम हो जगे। तुम ही तो हो दुनिया मेरी, तुम खुशियाँ मेरी, ओ पिता मेरे। तुम ही हर दम हो पास में, मेरे लिए सुख भुला दिए। बीते ऐसे ही सारा जन्म, रहूं सदा तुम्हारे साथ में। पिता मेरे, रब मेरे, तुम ही हो। खुशी, दुख, जीत, हार, जो कुछ भी हो जाए, यहाँ आओगी तो भगवान संभाल लेंगे। स्टे फ्री ऑनलाइन पैड अब दे आपको पहले से कहीं ज्यादा कंफर्ट। अब लीकेज की कोई टेंशन नहीं, रहो फ्री स्टे फ्री के साथ। ये सिर्फ फिजियोलॉजी है बेटा, एक उम्र होने के बाद सभी लड़कियों के साथ होता है। स्कूल में कुछ तो है, मिस को बताना। और अगर घर पर हो तो बिना शर्माए मैरी को बता देना। हाँ, इसके लिए डरते नहीं है बेटा। भैया, हमारी एक ही बेटी है, कोई बड़ा फंक्शन करते हैं ना। ये किस जमाने की बात कर रहा है? बच्चों को तकलीफ में नहीं डालना, फंक्शन की कोई जरूरत नहीं। वाह, कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। और टाउन बस में एकदम भीड़ के बीच में गर्मी में खड़े रहकर पसीने की बदबू के साथ जाना पड़ता है। बाप रे। हूँ करके एक शब्द तो बोल दो तुम, तो रोज मेरे ऑटो में आके बैठ सकती हो। क्या कहा तुमने? नहीं कुछ नहीं। ऑटो के पीछे मैंने एक कविता लिखी है, पढ़ी क्या तुमने? मुझे कविता वगैरह नहीं आती। ये सोनी, क्या हुआ? कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं है, ऐसे ही। क्या हुआ? बहुत टेंशन में लग रहा है। कुछ नहीं भाई। चलना, अब बता ना। ऑटो चलाने वालों को लड़कियां नहीं मिलती। क्या तकलीफ है बे? क्या है, बोलना। क्या बात है? तुम लोग आपस में ही बातें कर रहे हो? देखो ना, ऑटो चलाने वाले को बहुत गिरा हुआ सोचते हैं लोग। किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। तुम बस ऐसे ही बोल रही हो। अभी अगर तुम्हें ऑटो चलाने वाले से शादी करने को बोला तो तुम कर लोगी क्या? क्यों? अगर पसंद आया तो जरूर करूंगी। एक सीक्रेट बताऊं क्या तुम्हें? मेरे माँ बाप जब मेरी कुंडली देख रहे थे, ये लड़की अपनी मर्जी से जो ट्रांसपोर्ट लाइन में है उसी लड़के से शादी करेगी, ऐसा कहा था उन्होंने। तब से जहाँ जाती हूँ, मैं किससे बात करती हूँ और क्या करती हूँ, क्यों गई थी, इन सब बातों पे वो बहुत ध्यान देते हैं। सुनो ना, मेरा भी कुछ ऐसा ही है। मैं ना ट्रांसपोर्ट वाले बिजनेस में बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, ऐसा बोला है। मुझे यकीन है, आपका मन बहुत साफ है, आप जरूर बड़े आदमी बनेंगे। हे रोशनी। हाय कौशी, आ जाओ आ जाओ। ये सब डेकोरेशन किस लिए है? हे, आज विनोद का बर्थडे है यार। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाय बेबीज। हे, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे विनोद। थैंक यू रोशनी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम्हारा विश करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है। अभी आती हूँ। विनोद, आज तुम्हारा केक यहीं कट करेंगे।
ओके ना? ए रोशनी रोशनी, मैं जाती हूँ। हाँ 2 मिनट वेट कर लेना यार। मेरी बात सुनना, मैं जा रही हूँ। 2 मिनट भी नहीं रुक सकती है क्या? चुपचाप यहीं रुक, मैं अभी आती हूँ। तुमसे कुछ बात कहनी है। रोशनी मेरे लिए जस्ट फ्रेंड ही है। एक्चुअली मैंने तुम्हें पहली बार देखते ही फैसला कर लिया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विनोद, सॉरी, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसे जल्दबाजी में मत बोलो कौश। तुम्हारे लिए क्या करना है बस बोलो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जा रही हूँ। कौश, रिलैक्स रिलैक्स, कूल। ठीक है, तुम मुझसे प्यार मत करो, लेकिन मेरे बर्थडे के दिन मुझे हर्ट मत करो। बस 10 मिनट वेट करो। केक कटने के बाद चले जाना प्लीज। नहीं विनोद, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मैं जा रही हूँ। मैं कह रहा हूँ तो समझ जाओ। देखो, मुझसे बेटर लड़का तुम्हें कोई नहीं मिलेगा, तब तुम्हें बहुत दुख होगा। ए, ये क्या है? ओवर रिएक्ट कर रहा है? मैं तुझसे प्यार नहीं करूंगी। क्यों छोटी बच्ची की तरह जिद कर रही हो? पहले मेरा रास्ता छोड़ो। जबरदस्ती करने वाले तुम होते कौन हो? हाँ, तुम तो अब बहुत ज्यादा उड़ रही हो। तुम जाओ, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हे, क्या क्या करेगा तू? तेरी फोटो लेकर न्यूड बनाकर नेट पर डालूंगा। ए, कर सकता है तो जाकर, मैं भी तेरी वैसी ही फोटो डालूंगी। द्रोण के आदेश पर अर्जुन को सिर्फ तोते की आंख दिखाई दी थी। उसी तरह अगर एक काम में सक्सेसफुल होना है तो अपनी नजर उसके ऊपर होनी चाहिए। सर। हाँ, बोलो बेटा। मेरे लिए एक चिली पराठा। ठीक है। पराठा मत खाओ बेटा, सेहत के लिए अच्छा नहीं क्या है। पापा, कभी कभी खाने दीजिए ना। मेरे लिए चिली पराठा, पापा के लिए रागी डोसा। कांग्रेट्स सर, एचएम में प्रमोशन हो गया है करके। खाना खाया आपने? कल स्कूल में बात करते हैं। पापा, एक लड़का कह रहा था कि वो मुझसे प्यार करता है। ठीक है, तुमने क्या बोला? मैंने उसे डांट कर भगा दिया। जल्दबाजी में किसी को डांटना नहीं बेटा, ये दुनिया बहुत बुरी है। कुछ बातों को एकदम शांति से हैंडल करना चाहिए। उसको गाली देने के बजाय, दुखी करने के बजाय एकदम सॉफ्टली बोलो कि ये पढ़ने की उम्र है, ये सब करने की नहीं है। एक छोटे मेढक के लिए पहाड़ तक का सफर बहुत लंबा होता है बेटा। तुम्हें उस लड़के से बात करने में तकलीफ हुई हो तो मैं उससे बात करके देखूं क्या? नहीं पापा, मैं खुद संभाल लूंगी। विश्वनाथन, श्रीनिधि, हरीश, शुभ लक्ष्मी, रंगानाथन, राजकुमारी। मनी भाई, आपके घर में कम लोग हैं। अगर मेरे परिवार का नाम लिखोगे ना तो ऑटो बेचकर बस लेनी पड़ जाएगी। जोक भी तू एकदम सीरियसली बोलता है। अब मैं दिखाता हूँ, उधर देख। मोगरे की खुशबू मन को मोह लेती है। भाई, ऑटो पर लिखा हुआ डायलॉग एकदम नया है। अगली तो कंफर्म मलिका ही है ना? अरे जाओ भाई, वो हमेशा सेंदिल भाई को ही देखती रहती है। तू कैसे कह सकता है? उस दिन ऑटो से आते वक्त इशारे में कह रही थी, अगर पसंद आया ना तो ऑटो ड्राइवर से भी शादी कर लूंगी। तू उसको चढ़ा रहा है क्या? तुझे पता नहीं है, उसके साथ मैंने पहली क्लास से ही पढ़ाई की है। उसको पहला प्यार कब हुआ था पता है? तुझे यकीन नहीं होगा, हम लोग दूसरी क्लास में थे तब हुआ था। मीना नाम की टीचर हमको पढ़ाती थी, बहुत खूबसूरत थी, कभी डांटती नहीं थी, हम लोगों से बहुत प्यार करती थी। क्या यार, 4 दिन से मिस नहीं आई, बोर हो रहा है। हाँ यार, बिना मिस के तो स्कूल जाने का मन भी नहीं करता। मैं तो उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये क्या कह रहा है तू? तभी तो उनके साथ रह पाऊंगा ना। इसका मतलब तो तुझे उन्हें आई लव यू बोलना पड़ेगा। सिर्फ इतनी सी बात अभी बोलता हूँ। नहीं होगा, फिर मैं भी बोलूंगा। तू नहीं बोलेगा। बोलूंगा। मैं बोलूंगा। तू ही बोलेगा। ठीक है, लड़ाई नहीं करते, आसमान या बारिश टॉस करते हैं। तुझे आसमान चाहिए कि बारिश? मेरा आसमान यानी मेरी बारिश। ये गिरा बारिश बारिश बारिश, मैं जीत गया, मैं जीत गया। ये ये
चला कि मीना टीचर की शादी हो रही है। शादी के लिए उन्होंने 4 दिनों की छुट्टी ली थी। ये था उसका पहला लव अफेयर। भाई सेकंड क्लास में भी, वो भी अपनी टीचर के साथ। बहुत बड़े आदमी हो भाई आप। ए, लिस्ट वहीं पर खत्म नहीं हो गई। फिर चौथी क्लास में मैथिली, छठी क्लास में गीता टीचर, 7वीं में मोनिका और 9वीं में जानकी। जानकी के स्कूल छोड़ते ही इसने भी स्कूल छोड़ दिया। और क्या, स्कूल की कंटिन्यूटी डिग्री में जाके खत्म हो गई इसकी। स्कूल में इसकी 5 थी और यहाँ पर 3 गर्लफ्रेंड हैं। अभी मलिका पर दिल आ गया है। वो सब तो मस्ती करने वाले लोग हैं रे। क्या है ना, तूने बाहर नहीं बताया लेकिन मैंने बता दिया। तुम लोग देखना चाहते हो ना, मल्लिका मुझसे प्यार नहीं करेगी ना तो बोलना। हाँ। डिग्री खत्म करके सिविल सर्विस एग्जाम लिख सकते हैं। कलेक्टर बोले तो कुछ कम है क्या? क्या एसके सर? आज रामालिंगम बहुत हैप्पी लग रहा है। बात क्या है पूछो तो। पूछ लेते हैं। क्यों रामलिंगम, आज बहुत खुश हो? कुछ नहीं सर, मेरी बेटी की सगाई हो गई। लेकिन वो तो बहुत छोटी है ना भाई। सर वो बीए में पढ़ रही है सर, दूसरा साल है। रामालिंगम, क्यों इतनी जल्दी अपनी बेटी की शादी करवा रहे हो? सर अगले साल मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके पहले कुछ भी करके उसकी शादी करवानी ही पड़ेगी। रामालिंगम, तुम्हें अपनी बेटी पसंद है ना? सर अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। गरीब हो या अमीर, एक बेटी को परी की तरह प्यार से पाले होगे ना तुम। और 20 साल की उम्र में उसे क्या पता होगा? शादी के दिन वो सोचती रहेगी उसके साथ क्या हो रहा है। उसे शादी करने वाला लड़का क्या बोलेगा, ससुराल वाले क्या बोलेंगे, हम भी डर के खड़े रहेंगे। वहीं वो लड़की, वो माँ बाप हिम्मत के साथ स्टेज पर रहेंगे तो कैसा रहेगा? वो कैसे सर? लड़की पढ़ लिख कर एक नौकरी कर लेगी तो कितनी हिम्मत आ जाएगी तुम सब में। अरे जाओ सर आप भी, अगर वो किसी के साथ भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? रामलिंगम, तुम्हें अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है क्या? बस इतना ही कि वो किसी के साथ भाग जाएगी? पहले भरोसा करना सीखो, तभी वो तुम पर भरोसा करेंगे। सर ऐसा क्या बोल दिया कि नाराज होकर चले गए? अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एचएम की पोस्ट ठुकराने वाले इंसान है ये। छोड़ो यार। क्यों भाई, वो मलिका को पटा लेगा क्या? भाई को देखकर तो लग रहा है कि पटा लेंगे। तुममें से मनी कौन है? मैं ही हूँ भाई। भाई क्या हुआ भाई? हमारे एरिया के ऑटो स्टैंड में तेरा क्या काम है? दोबारा दिखाई दिया तो जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे। भाई 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 छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दो भाई, जल्दी करो। उसने मुझे एक चांटा ही तो मारा था ना, बेवजह तुमने उससे झगड़ा किया। आज के बाद वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। भाई उसको नहीं मारता तो वो आपको मारता, पता नहीं है क्या? अरे जाओ यार, झगड़ा से जरूरी है धंधा करना। वैसे पैर ठीक होने में कम से कम 10 दिन तो लग ही जाएंगे यार। हाँ उसके बाद मैं आ जाऊंगा। हाँ देख लेते हैं। क्या हुआ भाई? हाँ कौन हो तुम, नए लग रहे हो? अरे 1 मिनट। हाँ होनाकर भाई क्या है? वो भाई के पैर में चोट लग गई है ना, इसलिए उनके बदले मैं आ गया। तुम? मैं सेंकलमेंट्री स्टेट वो खाना बनाने वाले मुत्तु स्वामी है ना, उनका बेटा हूँ मैं सर। हाँ फिर तो अपना ही लड़का है। हाँ, ठीक है। मैं बाद में बात करता हूँ। खाना ले लिया है ना? हाँ ले लिया मैंने। पानी ले लिया? हाँ ले लिया। भाई संभाल के ले जाना। हाँ ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग। क्यों मेरी इज्जत का फालूदा कर रही हो? उसका बाप सिर्फ एलिमेंट्री टीचर है, मैंने एमफिल तक पढ़ाई की। क्वेश्चन पेपर तुम्हें देने के बावजूद गड़बड़ कर दी तुमने। मालिनी मिस, वैशु का क्या रैंक है? सेकंड आई है इस बार। एग्जाम टाइम में फीवर आ गया था, वरना तो फर्स्ट ही आती। फर्स्ट कौन आया? कौशल्या ही ना? हाँ यार, पहले तो मैंने बताया था ना कि वो जाने वाली थी, फिर उसके बाद उसने मुझे बुलाया ही नहीं। हाँ लेकिन उसने बोला था ना कि वो मुझे बोल के तो मेरे साथ ऑटो में क्यों नहीं आई? नहीं आई।
क्यों? आज के बाद मैं तेरे साथ नहीं आऊंगी। ये तो क्या कह रही है? तुझे किसने कहा था विनोद को प्रपोज करने के लिए? ये सब कुछ झूठ है। नहीं, उसने ही मुझे प्रपोज किया था। मेरे मना करने पर उसने क्या कहा तुझे पता है? तू झूठ बोल रही है, इसीलिए तुम पर तो भरोसा ही नहीं करना चाहिए। अरे उसको क्या हुआ, देखो ना। सुनो ना, काफी दिनों से तुमसे एक जरूरी बात पूछना चाह रहा था मैं। हेलो, मैं रास्ते में हूँ, जरा जल्दी पहुँचा देंगे क्या? हाँ हाँ, ओके ओके, ठीक है। आप सीधा चलिए ना। हाँ? कहाँ जाना है तुम्हें? दुकान नहीं जा रही हो क्या? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ ना, मैं हूं ना देखने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे स्टेशन के पास रोक देना। हाँ, ओके। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे लिए आपने बहुत कुछ किया है। पिछली बार मैंने आपको पैसे नहीं दिए थे, ये रख लीजिए। मैं चलती हूँ। क्या भाई, आपने मल्लिका के लिए जो लाइन लिखी थी वो हटा दी? तुझे मल्लिका का मैटर पता नहीं है क्या? वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। उस दिन रिक्शा स्टैंड पर कुमार को भाई ने मारा था ना, उसी के साथ भाग गई वो। भाई, उस दिन ही मल्लिका इशारे में कह रही थी, हम लोगों को ही समझ नहीं आया। ए, चुप रहे यार, उस दिन भी तू यही कह रहा था। ए भाई, ये तुम्हारे लिए नया है क्या? चाय ठंडी हो रही है, पी लो यार। भाई छोड़ो भाई, एक लड़की के लिए कब तक ऐसे उदास बैठे रहोगे? भाई, हम रात को शराब पीते हैं। हाँ पीते हैं, इसके लिए सिर्फ वही एक दवा है। आज तो बच नहीं सकती, फर्स्ट आई है, तुझे कोल्ड ड्रिंक पिलानी होगी। पक्का पिलाऊंगी, लेकिन 10 मिनट का समय है। ए जाना। ए वैष्णवी लक्ष्मी, चलो ना ट्रीट के लिए। हाँ, चलो चलो। ए मुत्तू, तू भी चलना। मैं नहीं आ रही, तुम लोग जाओ। अभी पढ़ाई कर रही है? चल पढ़ाई कर, कितना भी पढ़ेगी 85 ही नंबर आएंगे। बेवकूफ। ए सुनना, चलना चलते हैं। गलत मत समझना कौशी, आज मैं ट्रीट पर जाऊंगी तो मुझे भी एक दिन देनी होगी ना। मेरे घर की हालत तुम्हें पता ही है ना। जिस दिन मेरे पापा शराब पिए बिना कमाए हुए पूरे पैसे घर लेकर आएंगे ना, वही दिन मेरे लिए ट्रीट के जैसा होगा। ठीक है, तू नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मैं गलत नहीं समझूंगी। लेकिन जो लोग मजाक उड़ाते हैं उन पर ध्यान मत देना। पढ़ाई करना गुल्लक में पैसे डालने जैसा है, एक दिन तुम भी अच्छे मार्क्स लाओगी। हे, ज्यादा सीन क्रिएट मत कर, चल चल ना। 1 मिनट रुकना। ए अच्छी दिख रही है, चलना। आते वक्त तेरे लिए लॉलीपॉप लेकर आऊंगी। क्यों प्रेमा, क्लास बंक करके आई हो क्या? मिस नहीं आई है, आप पहले ठीक से जूस बनाओ ना। ये लो। ए शीला, तू इतनी टेंशन में क्यों खड़ी है वहाँ पर? गलती से मैंने एक लड़के को अपना नंबर दे दिया था, फोन करके रोज टॉर्चर करता है मुझे। ये लड़के लोगों को लड़कियों का नंबर मिल गया ना तो बस फोन मैसेज मिस कॉल कर करके टॉर्चर करते रहते हैं। तुझे अपने पापा से बोलना चाहिए ना। पापा से कह दिया ना तो फोन छीन लेंगे मुझसे। यही तो प्रॉब्लम है ना, उसे फोन लगा और मुझे दे। ये ले, तू अपने तरीके से बात कर। भाई, मैं A1 से ऐसा ही वनीता बोल रही हूँ, तुझे क्या तकलीफ है?
वो मेरी मौसी की लड़की है। क्या है, तुझे जिंदगी से प्यार व्यार नहीं है क्या? ठीक है, आज के बाद उसे परेशान किया ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगी। आज के बाद तुझे फोन नहीं आएगा। सॉरी यार, पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आप ले लीजिए। हेलो। हेलो, सॉरी कौश, मैं विनोद बोल रहा हूँ। उस दिन मैंने तुमसे बहुत बदतमीजी से बात की, गलत मत समझना। छी, वो सब बात मैं कब का भूल गई। आज छुट्टी है ना, मैं तुमसे मिल सकता हूँ? नहीं विनोद, मुझे इंटरेस्ट नहीं है। अब भी तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो क्या कौशल्या? हेलो, एक लड़की का फोन नंबर मिल गया तो फोन करते रहोगे क्या? वो फोन मैंने किया था। ये ऑटो लेकर कहाँ आ गए? अरे ये क्या हुआ तुझे? अरे वो कुछ नहीं, ये और एक लड़का बाइक पर आए थे। मुझे लगा कि शराब पिए होंगे। मणिकुंडी के पास आते वक्त नीचे गिर गए। भीड़ जमा होने की वजह से वो लड़का इन्हें छोड़ के भाग गया। बेचारी ये लड़की खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो मैं सही टाइम पर वहाँ पर पहुँच गया। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए इनको यहाँ पे लेके आ गया। रोशनी, ठीक है आप चले जाइए, सब मैं देखती हूँ। रोशनी होश में आ, चलना। सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर ठीक दे है, यार। चलना। मैंने तुझे गलत समझा। मुझे सच पता चल गया यार। थैंक यू सो मच। अरे क्या, अभी ये थैंक्स वगैरह बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे वो लड़की रोशनी के घर पे क्या हुआ बाद में? उसके मम्मी पापा बहुत टेंशन में आ गए। अब उसे वापस स्कूल कब भेजेंगे पता नहीं। और क्या, जब वो लड़की ऐसा करेगी तो उसको स्कूल कैसे भेज सकते हैं? वो बहुत अच्छी लड़की है, पता है। वो लड़का बहुत खराब था, उसने ही धोखा दिया होगा। अच्छा हुआ कि आप वहाँ पहुँच गए, वरना। ये तो अच्छा हुआ कि आप उस ग्रुप में शामिल नहीं हुई हो। कौशल्या, लड़के का नाम है विनोद। वो इंस्पेक्टर का लड़का है, लेकिन उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि अपनी बेटी को कुछ नहीं हुआ। वो ऑटो चलाता है ना, मुत्तु स्वामी का बेटा, उसने ही बचाया बेटी को।
ऐसा मत करिए भाई, शायद किसी और के ऊपर फेंकने वाला हो और अपनी बेटी के ऊपर फेंक दिया हो। सर, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? बात क्या है? आप क्यों आई हैं? मैं विनोद की माँ हूँ। क्या कहा? विनोद की माँ? सर, आप सर इधर क्यों गुस्सा आई हैं? मत कीजिए सर, मैं इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं आई हूँ। बैठकर बात करते हैं ना सर। बैठिए। सर, देखिए आप गलत मत समझिए। हम दोनों सुबह सुबह नौकरी पर चले जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा बिगड़ गया है। लेकिन ऐसा करेगा हमने कभी नहीं सोचा था सर। ये कोई छोटी मोटी बात है क्या? पता है उसने क्या किया है? अगर कुछ हो जाता तो क्या होता? सर, उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ सर। आई एम सॉरी सर। क्या सॉरी? मैं जो कह रही हूँ वो सुनिए ना सर। मेरे पापा भी आप ही की तरह एक टीचर हैं सर। ये सब स्कूल से बाहर हुआ, इसीलिए स्कूल से कोई कंप्लेंट नहीं आई है सर। आप भी इस बार उसे माफ करके छोड़ दीजिए। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं वादा करती हूँ। आगे से वो ऐसा नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है? सर, अभी अभी मेरा ऊटी में ट्रांसफर हुआ है। इस हफ्ते उसे ऊटी के हॉस्टल में भर्ती कर दूंगी। उसने जो गलती की है उसके लिए आप उसे सजा दे सकते हैं, लेकिन एक बार उसे अगर... देखो, बस बहुत हुआ। आपने इतनी दूर आकर हमसे बात की, ये बड़ी बात है। लेकिन आपके बेटे को इतना गुस्सा क्यों है? आप जरा इस पर ध्यान दीजिए। मेरी भी एक बेटी है सर, मैं उसे समझाती हूँ ना सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उतरो जरा। दो बिस्किट पैकेट दीजिए। पापा, स्पेशल टेस्ट है पापा, टाइम हो रहा है। ये लो, भूख लगने पर खा लेना। हाँ। बैठ जाऊं पापा? हाँ, बैठ जाओ। पापा, अब तक मैं ऑटो से चली जाती पापा। आसपास कोई मैकेनिक शॉप भी नहीं है। संभाल कर ले जाना। ठीक है सर। बेटा, बहुत थैंक्स बेटा। बाय पापा। पापा को डर लग रहा है कि विनोद दोबारा ना कुछ कर दे, इसीलिए खुद मुझे लेकर आए। अच्छा, अरे वो सारे मैटर के लिए जब हम लोग हैं ना, तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आपको चिंता करने की जरा भी जरूरत नहीं है। उस दिन अच्छा हुआ जो आपको नहीं लगा। छे, वो सब मेरे ऊपर लग सकता है क्या? और लगने तक मैं चुप रहूंगा क्या? क्या हुआ, आप उतरी नहीं? शुरुआत में मैं आपको गलत समझ रही थी। उस दिन अगर आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता, मैं सोच भी नहीं सकती। अरे क्या आप भी इस बात के लिए इतना क्यों सोचना? वैसे आपका टाइम हो गया, आप जाओ स्कूल में जाओ। ए, सच सच बता, किसने मेरी नोटबुक चुराई है? ए, मुझे वापस दो, नहीं तो श्राप दूंगी, एग्जाम में फेल हो जाओगे और तुम लोगों के बॉयफ्रेंड को गंदी गालियां दूंगी। ए, रुको रुको, ये ले तेरी नोटबुक। ये बात, तू किसी से प्यार करती है जो गाली की बात सुन के तुरंत दे दी? मुझे किसी से प्यार नहीं है। वो एक मिनी बस के कंडक्टर से प्यार कर रही है, उसके साथ रोज घूमने जाती है। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। ए, देख वो आ रही है। रोशनी का फोन है। एक मिनट, मैं बाहर आती हूँ। कौशी, मैंने गलती कर दी यार। मैं स्कूल छोड़कर जा रही हूँ, बैंगलोर वापस जा रही हूँ मैं। मुझे माफ कर देना यार। जल्दी बात करो और फोन माँ रखो। प्लीज, बस एक मिनट। हे, तू मुझे भूलेगी तो नहीं ना? तो हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी। कौशी, एक मिनट, तू बाहर आएगी क्या?
यहाँ वानाकर का घर कौन सा? देखो वही है। हाँ ठीक है ठीक है। लगता है यही घर होगा। भाई आओ बेटी। कैसे हो अंकल आप? पैर कैसा है आपका? यहाँ क्यों आई बेटी? मैं खुद ही आ जाता। इसको लेकर यहाँ पर क्यों आ गए? अरे नहीं भाई, ये आपसे मिलने की जिद कर रही थी और इसी बहाने मैं भी आपसे मिल लूंगा सोच के इसे यहाँ ले आया। बेटी जरा पानी ले आओ। आपका दर्द कम हुआ क्या? हाँ। ये मेरी बेटी है। पटाखे के गोडाउन में आग लगने की वजह से मेरी बीवी और दामाद गुजर गए और इसका सब जल गया। दादाजी आप रो क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटी, सारी तकलीफ अब ये दोनों झेल रही हैं। जो हमारे ऊपर भरोसा करता है उनके लिए मेहनत करने में खुशी होती है। तेरा बाप सिर्फ खाना बनाने का काम नहीं करता, उसने खुद उस रसोई में पककर तुम लोगों को बड़ा किया है। जाओ बेटा। बेटी तुम ये काम क्यों कर रही हो? मैं करता हूँ ना। इधर लाओ, इधर लाओ, लाओ लीजिए। आज अपने ज्योतिष मारी मुत्तू के घर पर जाकर आया था बेटी। अगले महीने से सब कुछ अच्छा होगा ऐसा कहा, और कहा तुम देवी माँ का आशीर्वाद हो, तुम और दामाद एक हो जाओगे तो सब ठीक हो जाएगा। चुप रहिए ना पापा। बिना जिम्मेदारी के बेटे को रखकर मैं क्या करूंगा बेटी? इस महीने का ड्यू का पैसा मैंने अंदर रख दिया है, जाके भर देना। मम्मी देखो, मामा ने खिलौना ला कर दिया है। ये तो कब कोचिंग जा रही है? बताओ। अरे वो नहीं, वो 2 गिलास। मैं भी जाऊंगी हाँ तेरे साथ में, बताना। क्या सेंदिल, चाहे सुबह हो या शाम हो जूस की दुकान पर खड़े रहते हो। ठीक है, एंजॉय कर। हाँ अब भी चलो चले। भैया मैंने मिनी बस छोड़ दी, मुझे धर्मापुर स्टॉप पर उतार दोगे क्या? वहाँ से बस पकड़ लूंगी। ठीक है बैठ जाओ ना। भैया वो जो जूस की दुकान चलाती है ना, वो किसी और से प्यार करती है। आप बेकार में लाइन में मत खड़े रहिएगा। हाँ? लाइन में? वो भी मैं? इन लड़कियों के पीछे घूमने से अच्छा है चुपचाप घर वाले जो तय करते हैं उससे शादी कर लो, भले ही वो गधी निकले। जल्दबाजी में किसी गधी से शादी मत कर लीजिएगा। क्यों? रिलेशन में शादी नहीं करनी चाहिए ना। मतलब तुम मुझे गधा बोल रही हो? जो तुम्हें यहाँ तक छोड़ रहा है उसी को गधा बोल रही हो? अब जल्दी निकलो नहीं तो मार खाओगी। गुस्सा मत कीजिएगा भैया, आपकी मर्जी हो तो आप गधी से भी शादी कर सकते हो। क्योंकि वो अपने को आधे रास्ते में छोड़ के नहीं जाती ना। जाइए भैया, सारी लड़कियाँ ऐसी नहीं होती हैं। जल्दी करो, बस जाने वाली है। बाय भैया। जूस की दुकान पर मैंने वेट किया था, वो उसके लिए नहीं है। तुम्हारे पापा विनोद से बहुत डर लगता है ऐसा बोल रहे थे ना, उसके लिए थोड़ा पहले ही आकर मैं वेट करता हूँ। भाई चलो दूसरा ऑटो अरेंज किया मैंने, आओ। लेकिन क्यों? नहीं आप उस ऑटो में चली जाओ ना। विनोद अपना सामान पैक करके रखना, शाम को निकलना है।
मैडम हाँ? अपने बेटे पर थोड़ा ध्यान दीजिए मैडम। गाड़ी निकालो वेलू। पटना मंगलम में एक अटेम्प्ट टू मर्डर केस है, दोपहर तक रिलीव करना है। चलो। बेटा बेटा तुम अंकल के साथ जीप में जाओ, मैं बाइक लेके क्या आता हूँ। हुआ? अरे चलो ना, कोई बात मैं नहीं। बाइक लेके आता हूँ। चलो बताता हूँ। बेटा तुम घबराओ मत, बस थोड़ा गेट तक जाना है। क्या हुआ अंकल? माँ आईसीयू में है बेटा। ये क्या कह रहे हो अंकल? एक मुजरिम को पकड़ते समय चाकू लग गया बेटा। माँ अपनी गन लेकर जाना भूल गई थी बेटा। ए सोड़ी, तूने भी सेट कर लिया ना? अब जल्दी शादी कर ले। कुछ भी भाई। ए भाई लोग, जब भी देखो लड़की लड़की प्यार प्यार करते रहते हो, इसके अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं है क्या? अगर करना ही है तो प्यार करो, उससे जबरदस्ती क्यों करते हो? प्यार करो और उसी के साथ शादी बनाओ, तभी तो बात है ना। जबरदस्ती क्यों? तूने तो शराब भी नहीं पी है, लेकिन लग रहा है नशे में बात कर रहा है। एक दिन तुम लोगों को समझ में आएगा। पहले तू चल निकल यहाँ से। तूने तो बोला ही नहीं यार, एकदम साइलेंटली खत्म कर दिया। ए, जो वो बोलता है करता नहीं है, और जो करता है वो बोलता नहीं है। इसने कर दिया ना, तेरे जैसा ही। कल सुबह ऑटो के लिए मैंने बहुत देर तक वेट किया। संडे ये भूल ही गई थी। अरे क्या अभिनव, संडे भी कोई स्कूल जाने की आशा रखता है क्या? हफ्ते में एक बार रेस्ट तो लेना ही चाहिए ना। पढ़ाई करने के बजाय रेस्ट करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। लड़कियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों लिख रखा है ऑटो पर? अरे वो तो बस ऐसे ही कॉमेडी लिख के रखा है। मुझे ये सब पसंद नहीं। इस मंदिर में आप हमेशा प्रार्थना करने आती हो क्या? खुशी हो, दुख हो, हार हो, जीत हो, कुछ भी हो तो मैं और पापा यहीं पर आते हैं। सुपर्ब। हाँ, वैसे हम लोगों का भी यही कुल दैवत है। बेटी, क्या हुआ, डर गई क्या? दीदी क्या सुबह सुबह डरा प्यार दिया? करते हो क्या तुम लोग? तुम्हारी जोड़ी सलामत रहे, भगवान रक्षा करे। स्टिकर आपने निकाल दिया ना? अरे सुनना, एक बात करनी है। क्या है यार? हमसे कोई अमीर लड़की, कोई अच्छी पढ़ी लिखी लड़की प्यार कर सकती है क्या? तू पहले बता, वो लड़की कौन है? वो मेरे ऑटो में आती है ना, कौशल्या। वो सेट नहीं होगी।
क्या हुआ, काफी टेंशन में हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ए, देख कर चलाना, बेवजह बीच में आता है। आपकी तबीयत ठीक है? आज बात नहीं कर रहे हो, चुपचाप हो। कल से छोड़ने के लिए मैं नहीं आऊंगा, वनाकार भाई आएंगे। कोई स्कूल नहीं जाएगा, मैंने छुट्टी कर दी है। तुम लोग वापस जाओगे कि नहीं? ये कौन है? रुक जा, आज स्कूल की छुट्टी है। मेरे ऊपर हाथ उठाया, देख लूंगा तुझे, छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। बेटी, बेटी कौशल्या। अरे सॉरी अंकल, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ। आप ठीक तो है हाँ, ना? मैं ठीक हूँ बेटी। सेंदिल कोई सवारी लेकर गया है, इसीलिए मैं आया हूँ। क्यों बेटी, उदास हो? सब कुछ ठीक है ना? सब पढ़ाई का टेंशन है अंकल। तुम चिंता मत करो बेटी, तुम अच्छे नंबर से पास होकर डॉक्टर बनोगी। जब डॉक्टर बन जाओगी तो अपनी ऑटो में बिठाकर मैं गर्व से तुम्हें ले जाऊंगा। अंकल, थोड़ी देर मंदिर के पास रोकेंगे क्या? हाँ बेटी। सेंदिल, कहाँ जा रहे हो? रुको ना। कौशल्या, सेंदिल, अब तुम नहीं आओगे ना? नहीं कौशल्या, मैं छोड़ने आऊंगा। कौशिक कहाँ है भैया? फ्रेंड के घर गई है। भैया बोलो ना। जब ओना कार को चोट लगी थी उस वक्त जो ऑटो चला रहा था ना, उसे और कौशिक को एक दूसरे से बात करते हुए देखा है। देखिए भैया, बिटिया जवान हो रही है, अच्छे बुरे की समझ नहीं है अभी। कल को कुछ हो गया तो? ज्यादा मत सोचो भाई, थोड़े दिन उसने ऑटो चलाया, बहुत हेल्प की है, एक फ्रेंड के नाते बात करती होगी। भैया, कौशिक को आप ज्यादा ही लाड़ प्यार कर रहे हो। लाड़ प्यार नहीं भाई, उस पर बहुत विश्वास है मुझे। भाई, हाँ, एक अच्छी घड़ी दिखाओ। ये देखिए। मेरे लिए ही लेकर खड़ा था क्या? लीजिए, ये भी देखिए। जरा दूसरी दिखाओ। हाँ, ये कितने की है? 400 रुपए।
और ये 350 रुपए। 350। और ये कम की है 180। हाँ ये ठीक है। अच्छा, ये इसको पैक कर दो। हाँ। हाँ? अपने सोडी के लिए मैंने ये ली है। ये वॉच वगैरह देना सब ओल्ड फैशन है यार। इससे अच्छा है कि हम लोग कुछ अलग देते हैं ना। 200 रुपये का कुछ अलग ले लेते हैं। इसको ऑटो में लगा दूंगा। ठीक है, तू ही ले ले। भाई इसको पैक कर दो। हाँ दीजिए, पैक करके देता हूँ। 5 मिनट वेट कीजिए। क्यों भाई, अकेले में क्या खरीद रहा है? नहीं कुछ नहीं यार। लेकिन मैंने तो देखा। नहीं यार, सोचा कौशल्य के लिए एक छोटा सा गिफ्ट ले लूं। तू अभी भी उसके पीछे ही घूम रहा है, सुधरेगा नहीं क्या? अरे वो भी मुझसे प्यार करती है यार। ये पुराने प्यार जैसा नहीं है रे, मैं उसी से शादी करने वाला हूँ। ओहो, तो तुम दोनों शादी करने वाले हो? जब तक वो 18 साल की नहीं हो जाएगी तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। शादी तो उसके पढ़ने लिखने के बाद ही होगी यार। तू ऑटो चलाता है, कल वो पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगी तो उसके घर वाले राजी होंगे? अगर राजी नहीं होंगे तो उठा लेंगे। आज एक ऑटो वाला उसका हीरो है, कल वो कॉलेज में जाएगी तो बुलेट वाला उसका हीरो होगा। वो उसके साथ चली गई तो क्या बोला तूने? सॉरी यार, वो बहुत अच्छी लड़की है रे। सॉरी मेरे भाई, सॉरी यार, प्लीज प्लीज सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। हमारी दोस्ती शादी तक नहीं रहेगी यार, तू बहुत ही फील करेगा, तू देख लेना। अरे सुन तो। क्यों रे, मारने के बाद मुझे मनाने आया है? अरे मुझे माफ कर देना यार, मेरे बारे में तो तुझे पता ही है ना। तू शराब क्यों नहीं पी रहा है? नहीं यार, आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। ओहो, चल ठीक है। तुम दोनों एक ही जाति के हो तो शादी हो जाएगी क्या? पढ़ाई, पैसे, नौकरी, स्टेटस बहुत मायने रखता है। पहले ना तुम लोग दिल को देखो। मैं कोई बुरा इंसान हूँ क्या? हाँ, थोड़ा गुस्सा करने वाला कैरेक्टर हूँ। तेरे दिल के ऊपर हाथ रख के बोल, कभी मैंने किसी से प्यार करके उसको धोखा देने के बारे में सोचा है क्या? मेरे बारे में तुझे पता नहीं है क्या? हेलो। हाँ, तुमसे जरूरी बात करनी है। बहुत पढ़ाई करनी है, सिर्फ 2 मिनट ही बात कर सकते हैं, जल्दी बोलो। फोन पर वो सब नहीं बता सकता कौशल्या। कोई बात नहीं, बोलो ना। अरे पापा है। कौन था बेटी? कोई नहीं पापा, फ्रेंड से बात कर रही थी। पापा वो पापा क्या है कि मेरी फ्रेंड एक अनपढ़ ऑटो ड्राइवर से प्यार करती है पापा। ये बात उसके माँ बाप को पता है? अनपढ़ लड़के को कौन माँ बाप स्वीकार करते हैं बेटी? इस उम्र में जो भी होता है इन्फैचुएशन होता है। 5 साल बाद जब तुम सोचोगी तो ये सब बचपना लगेगा। उधर देखो, एक खूबसूरत पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है। उसकी दूरी जो पतंग उड़ा रहा है वो नहीं रोक रहा, पतंग सीधी ऊंचाई में उड़ रही है और उसकी मदद वो धागा कर रहा है। अगर धागा टूट गया तो वो पतंग कहीं इधर उधर उड़कर फटकर नीचे गिर जाएगी। माँ बाप वो धागा ही होते हैं। धागे की सही सलाह नहीं मिली तो पतंग बस खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है तो? इस दुनिया में तो 75% इंसान अच्छे ही होते हैं बेटी, लेकिन वो अपने लिए कितना सही है ये इम्पोर्टेंट है। ये सब इस उम्र में समझना तुम्हारे लिए मुश्किल है बेटा। ये बातें उसे समझा देना। तुम दूध पीकर पढ़ाई करो। What is basal metabolic rate? प्रेमा, तुम बताओ। बोलो ना, आंसर जानती हो या नहीं? पता नहीं है मिस। तो क्या पता है तुम्हें? पढ़ाई तो करती नहीं हो। और स्कूल ना आने से फर्क भी किसे पड़ता है? शादी हो गई होती ना तो अब तक 2 बच्चे होते तुम्हारे। यही बात मेरे पापा से कहिए ना मिस। हे भगवान, मैंने तुझसे पूछा है ना। साइलेंट। कौन इसका जवाब देगा? कौशल्या, तुम बताओ। सॉरी मिस। मैंने अभी बताया तो था, ध्यान नहीं दिया तुमने।
पढ़ाई किए बिना ही नंबर आ रहे हैं। कोई और बताएगा? मिस, आपको HM मैम बुला रही हैं। मेरे आने तक सब लोग आंसर देख के रखो। तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं क्या? मैडम ने पूछा ना कि मैं सूट सिलवाई हूँ। इसकी सिलाई कितनी अच्छी है ना। ये सूट मैंने खुद ही सिला है। अच्छा, तुझे उस सवाल का जवाब क्यों नहीं आया यार? तू ऑटो चलाता है, कल वो पढ़ लिख कर डॉक्टर या इंजीनियर बन जाएगी तो उसके घर वाले राजी होंगे? हमारी दोस्ती शादी तक नहीं रहेगी यार। वो मेरा लकी पेन था, पापा ने मुझे दिया था। रुको, मैं लेके आता हूँ। छोड़ो, जाने दो। कौशल्या, तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। उससे भी ज्यादा जरूरी बात मुझे करनी है। 2 दिन में वो क्लासेस ओवर हो जाएंगे और उसके बाद 1 हफ्ता स्टडी लीव और फिर एग्ज़ाम। हाँ, तो हम दोनों एक दूसरे से एग्ज़ाम ख़त्म होने तक ना तो मिल पाएंगे ना ही बात कर पाएंगे। वो तो तुमने बोल दिया ना, तो क्यों मेरे पीछे आ रही हो? जाओ, अच्छे से पढ़ाई करके डॉक्टर बनो और किसी डॉक्टर से शादी कर लो। मेरे दोस्त ने पहले ही बोला था, लेकिन मैंने सुना नहीं। 1 नंबर का बेवकूफ। पहले मेरी बात एक बार शांति से सुनो तो सही। मैं ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ, क्लास में ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। हमेशा तुमसे मिलना है, बातें करनी है, ऐसा मन करता रहता है। तुम इसे गलत समझ लोगे, इस बात का डर भी लगता है मुझे। मैं डॉक्टर बनूं, ये तुम नहीं चाहते हो क्या? ये क्या कह रही हो तुम? तुम अगर डॉक्टर बन गई तो मुझे कितना गर्व होगा, पता है तुम्हें? लेकिन डॉक्टर बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अगर मैं डॉक्टर बन गई तो अपने पापा को भूल जाऊंगी। मेरे लिए तुम भी इम्पोर्टेंट हो। फिर तुम्हारे पापा राजी हो सकते हैं क्या? मैं बोलूंगी तो वो कुछ भी करेंगे। अब मैं जाती हूँ। कौशल्या, ये अच्छा है, लेकिन डॉक्टर बनी तो इसे ले लूंगी। मामा, ए, उसे क्यों बुला रही है? पढ़ाई कर चुपचाप, वरना मारूंगी। पापा, जब मैंने पढ़ाई नहीं करूंगा ऐसी जिद की थी तो मुझे मार पीट के स्कूल भेजना चाहिए था ना। अगर मार के स्कूल भेजा होता तो आज अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी हासिल करता। क्या रे, अगर किसी की एक ही औलाद हो और वो कहे कि स्कूल भेजोगे तो अपनी जान दे दूंगा, तो माँ बाप क्या करेंगे? ये पेन सेंदिल ने तुम्हें देने के लिए कहा है। सेंदिल, तुमने ऐसा क्यों किया? इतना रिस्क लेकर ये पेन निकालना जरूरी था? तुमने तो बोला था ना, वो पेन बहुत ही खास है। उससे भी ज्यादा तुम्हारे मनपसंद पेन को ढूंढ कर देने में मुझे कोई रिस्क नहीं लग रहा था। ये सब कोई बड़ी बात तो है नहीं। भाई। हाँ भाई। यहाँ कहाँ? बस ऐसे भाई, चाय पीजिए ना भाई। वो सब कुछ नहीं चाहिए। कैसे हाँ, हो तुम? मैं अच्छा हूँ। ऑटो कैसे चल रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से चल रहा है भाई। भाई, हाँ? कौशल्या अच्छे से पढ़ाई तो कर रही है ना?
वो अच्छे से पढ़ के डॉक्टर बनेगी। उसके लिए एक अच्छा डॉक्टर लड़का देख के उसकी शादी करवा देंगे। तुम भी मेहनत करके ऑटो से कार खरीद लो, क्योंकि उसकी शादी में तुम ही कार चलाने वाले हो। भाई चाय। सुन लिया ना तुमने? कौन है? छोटे पापा क्या? अभी तो पता चल गया ना कि मैं क्यों डर रहा हूँ। रात भर नींद नहीं आती है, टेंशन होता है मुझे। कुछ भी बिना बोले मैं जो बोल रहा हूँ वो सिर्फ तुम सुनो। अगर कल सिर्फ तुम नहीं आई ना तो मैं मर जाऊंगा। तुम अपने आप को समझते क्या हो? बताओ। कल पता है मैंने पूरा दिन खाना नहीं खाया। प्रेमा, और तुम उल्टा तुम मुझसे मिलने आओगे ऐसा लगा था मुझे। तुम्हें पता है घर में भी मुझे कोई नहीं समझता और तुम भी मुझे नहीं समझ रहे हो। मैं क्या करूं तुम ही बताओ। अब नहीं समझते हो ना तुम मुझे? हाँ बिल्कुल, वो बात तो पता ही नहीं है मुझे। वैशु तुझे पता है? 1 मिनट सुनना। हाँ। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सिर्फ तुझे बता रही हूँ, किसी से मत कहना, ठीक है? ये लीव लेटर कल मिस के पास दे देना। हाफ डे तक लीव है, दोपहर में क्लास में आ जाऊंगी। ये किसी को मत बताना, ठीक है? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, मैं कल आ जाऊंगी मैं कल। बोलो ना, बताओ, चुप क्यों हो तुम? यानी कि तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? नहीं करोगे ना मुझसे शादी? बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं? बोलो बोलो, करोगे या नहीं? अरे अरे, जल्दी चलो। मेरी बेटी, जल्दी करो, संभाल कर। बैठो, अरे गाड़ी निकालो। अरे जल्दी करो। भगवान क्या हो गया? यार क्यों किया प्रेमा ने ऐसा? अरे वो बस कंडक्टर से प्यार करती थी ना। हाँ हाँ, उसने अपना हाथ भी काट रखा था, देखा ना? हाँ, हमेशा छिपा कर रखती थी। ये सब क्या है मैरी? हाँ भाई। कौशी टिफिन खाए बिना ऐसे ही छोड़कर चली गई। अरे रे, पता नहीं किस बात की जल्दबाजी थी। देखो अपना लंच बॉक्स भी। क्या मैरी, आप ये भी सब नहीं देख सकती? लंच भी छोड़कर चली मेरे गई। आने से पहले ही वो जल्दी तैयार होकर चली गई थी। हाँ, मैं ये उसे देकर आता हूँ। ठीक है भाई। हेलो सर, मैं कौशल्या की क्लास से मिस मालिनी बोल रही हूँ। आपकी बेटी आज स्कूल नहीं आई है, लीव लेटर भी नहीं आया। 12 बज गए हैं ना, इसीलिए कॉल किया। वो तो स्कूल ही गई है। यहाँ पर तो नहीं आई सर। मेरी बात को आप गलत मत लीजिएगा। आजकल आपकी बेटी देखिए आप मिस, गलत बात मत कीजिए। आपके स्टूडेंट्स आपके बच्चे जैसे हैं, इस तरह किसी से मत बोलिएगा।
कौशल्या, इस मंदिर में माला बदल कर अगर कोई शादी कर लेता है ना, तो उन दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, ऐसा कहते हैं। हे, किसी भी तरह से तूने अपनी जिद पूरी ही कर ली। बधाई हो यार, खुश रहना। अरे मेरे लिए तो सब कुछ तुम ही लोग हो ना, क्यों रे सोने? हाँ भाई। कौशल्या, और कितने साल भी लगे तुम पढ़ाई करो, मैं वेट करूंगा ना तुम्हारा। मुझे ऐसा लग रहा है मैं गलत कर रही हूँ। आज तक पापा को बताए बिना मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारे पापा से तो हम बता नहीं वाले हैं ना, अभी बोलेंगे तो मानेंगे नहीं। तुम पहले पढ़ाई कर लो, अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, उसके बाद पापा को बता देना, और फिर हम अपने अपने घर में सबको बता देंगे और सबकी मर्जी से धूमधाम से शादी कर लेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? हाँ यार, बिल्कुल। अब टाइम हो रहा है, हाफ डे के लिए लीव ली थी। सोनी के घर जाकर ड्रेस भी बदल कर जाना है। अब हम चले क्या? ठीक है, इसे पानी में ले जाकर बहा दो। ठीक है, तुम जल्दी जाके आ जाना, मैं यही वेट करता हूँ। देख लेगा यार। ठीक है, चलो चलो यहाँ से जल्दी। ठीक है भाई, चलो चलो। ऐसा कुछ नहीं है पापा। पापा, मैं सब कुछ बताती हूँ आपको। मैं अभी घर पर ही आ रही थी पापा। कौशल्या, ऐसा होगा ये कभी मैंने सोचा नहीं था कौशल्या। मुझे पहले घर जाना होगा, मुझे पापा से मिलना है। मैं बताऊंगी तो पापा समझ जाएंगे। पापा, क्या हुआ बेटी, इतनी घबराई हुई क्यों हो? पापा कहाँ पर है? वो तो तुम्हारे लिए खाना लेकर स्कूल गए थे। पापा यहाँ पर नहीं आए? वो तो तुम्हारे स्कूल ही गए थे बेटा। मासूम बच्ची को फंसाया तूने। तूने भाई भाई बोल के तूने इतना बड़ा धोखा दिया। अंदर जाओ, अंदर जाओ। नहीं मैं। ओके भाग नालायक, बहुत अच्छा ख्याल रखा। तूने ऐसा क्यों किया? मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। कहाँ ढूंढूं अपने भाई को, कहाँ ढूंढूं मैं? अगर कुछ हुआ तो तू ही दोषी होगी, देख लेना। शादी की इतनी भी जल्दी क्या थी? पहले जाकर उसके पापा को ढूंढ कर ला और उन्हें ढूंढकर पहले उनसे माफी मांग। उनकी रजामंदी के बिना ये शादी शादी नहीं कहलाएगी।
तुम्हारे पापा को हम ढूंढकर उनका पता नहीं लगा पाएंगे, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। तुम अच्छे से पढ़ लिख कर डॉक्टर बन जाओगी तो वो खुद तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे। तुम अपने मन को कंफ्यूज मत करो, जाओ पढ़ाई करो। संभल कर। आओ बेटी, बैठो आराम से। तुम यहाँ बैठो, मैं नाम लिखवा कर आता हूँ। मैम, हाँ डॉक्टर ने जो दवाइयाँ कही हैं उसे टाइम से खाइएगा। ठीक है। नेक्स्ट मिसेज अमुदा। कौशल्या, कैसी हैं आप मिस? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर नौकरी करती हूँ। पापा छोड़कर चले गए, उस दुख से मैं ठीक से पढ़ाई ही नहीं कर पाई मिस। देखना मैं भी पास हो गई। मेरे मार्क्स बहुत कम आने लगे मिस। हाँ देखना, वाओ मेरा भी पास, मेरी दीदी भी पास हो गई। पर कौशल्या दीदी के मार्क्स कम क्यों आए? हाँ यार, बहुत कम। वही तो। पेपर किसी ने अच्छे से चेक नहीं किया होगा कौशल्या। तुम चाहो तो स्कूल में जाकर पूछताछ कर लें। मैंने तो अच्छे से ही लिखा है सिंध। अगर मैं अच्छे मार्क्स लाई होती ना तो पापा मुझे ढूंढ कर आ जाते। ये क्या हो गया यार? वो बेचारी कौशल्या। पापा लापता हुए इस टेंशन में वो कैसे पढ़ सकती है भाई? हमने जल्दबाजी कर दी। हमने कहाँ जल्दबाजी की है? इसने हमें टॉर्चर किया था। अगर इसने जल्दबाजी नहीं की होती तो उसके पापा लापता नहीं होते और वो अच्छे नंबरों से पास होती। मैंने पूरी लाइफ में अगर किसी पढ़ी लिखी लड़की को देखा है तो अपनी कौशल्या ही है। अभी सब लोग ऐसी बात मत करो यार, ऐसा हो जाएगा किसको पता था। सेंदिल, कुछ लड़कियां हमें प्यार नहीं करती और जिससे प्यार करते हैं उससे शादी नहीं होती तो लव फेलियर होता है। प्यार करके हम जिससे शादी करते हैं और उसकी आंखों में हमारी वजह से आंसू आए तो उसे भी लव फेलियर कहते हैं। जाओ, जाकर कौशल्या को समझाओ। ये क्या यार, तुम दोनों इतने उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। क्या बेटी, तुम भी इसके भरोसे यहाँ पर आ गई? अब तुम्हें भी यहाँ दुख उठाने पड़ेंगे। कौशल्या, थोड़े दिनों के लिए हम कहीं बाहर चलें क्या? तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। चेन्नई में मेरी बड़ी माँ रहती है, तुम लोग वहीं चले जाओ, क्योंकि यहाँ तो लोग तुम दोनों को अपराधी की नजर से देख रहे हैं। हाँ? ये ले, ये पूरे 20,000 रुपए हैं। एफसी के लिए क्या करेगा तू? वो मैं देख लूंगा यार, रख ले। ठीक है, मैं जाता हूँ। हम लोग तो ध्यान रखना, रात को ही निकल जाएंगे। हाँ, तुम लोग अभी मत जाओ यार, रात को अंगाला माता के दर्शन कर लेना और सुबह 5 बजे यहाँ से निकल जाना। कौशल्या को उसके घर पर छोड़कर
और सुबह 4 बजे ले आऊंगा। तू तब तक तैयार रहना। अभी थोड़ा सो जा यार, ठीक है ना? ये अच्छा है, लेकिन डॉक्टर बनते ही ले लूंगी। सेंदिल, सेंदिल, दीदी, सेंदिल। हे, सेंदिल, सो रहा है क्या? हे, सेंदिल। सेंदिल, सेंदिल। भैया क्या हुआ? भैया क्या हुआ भैया? बताइए तो। सेंदिल, सेंदिल, ये क्या हो गया सेंदिल? ये क्या कर लिया? ये क्या कर लिया? आखिर क्यों बेटी, तुझे अर्जुन की तरह तोते की आंख नहीं दिखाई दी? पता नहीं पापा, मुझे नहीं पता, नहीं पता पापा, मुझे छोड़कर मत जाना पापा, नहीं पापा, नहीं प्लीज पापा, नहीं पापा, प्लीज पापा, नहीं मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं पापा, प्लीज पापा, नहीं, मेहरबानी करके मत जाओ पापा, पापा नहीं,
पापा, नहीं प्लीज मत जाओ पापा। उसके बाद से बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी शुरू की। गोल्ड मेडल के साथ बीएससी खत्म की। अभी हॉस्पिटल में पार्ट टाइम जॉब करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ मिस। पापा वापस आ गए क्या? नहीं मिस, वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। मुझे पता है वो बस आ ही रहे होंगे। अभी भी यहीं कहीं आसपास रहकर कहीं से छुपकर मुझे देख रहे होंगे वो। मैं डॉक्टर बनकर उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाई मिस। लेकिन अभी मैंने आईएएस एग्जाम पास कर लिया मिस। अभी मेंस पास करके उन्होंने जो सोचा उससे भी बड़ी कलेक्टर बन जाऊंगी। उसके बाद मेरे पापा तुरंत आकर मुझे गले से लगा लेंगे। टाइम हो गया है मिस, मैं चलती हूँ। हाँ कौशल्या, बारिश हो रही है बेटा। कोई बात नहीं मिस।